सर्वप्रथम मैं पूज्य माता के दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में जगह दें और परिवार पे आई अचानक विपत्ति से निपटने के लिए उनको शक्ति दें। यहाँ पे बैठे उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार के, उनके गांव के जितने भी सम्मानित लोग हैं, उनको मैं कैप्टन सुब्बा यादव और अपने यादव उत्थान समिति के तरफ से जय हिंद, धन्यवाद। मैं अपने जो संगठन के लोग हैं, हमारे उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय नेताजी शिवमंगल यादव निरोह के पूरा से, धर्मेंद्र यादव कवि जी, श्री राम यादव जी जो सिरभानपुर से आए हैं, पप्पू यादव पूर्व प्रधान सिरभानपुर से, गायक के रूप में पारस यादव जी जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के महेंद्र जी, अजय जी और ऋषि यादव जो भदौरा ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं। और हमारे बीच में हमारे पूज्य और आशीर्वाद देने के लिए आज दर्शन यादव जी जो पूर्व फौजी भी हैं, वो भी यहाँ पे विराजमान हैं। कभी कभी इनसे मुलाकात हो पाती है, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मैं आप लोगों ने हमारे जितने भी पूर्व वक्ता थे उनके बारे में आप लोगों ने सब सुना। मुझे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है और सब लोग ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किताब में नहीं लिखी है या लोग कहते नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग उसको मानते नहीं। चाहे हमारे पंडित जी हों, पादरी जी हों या मौलवी साहब हों, कोई वो वही बात बताते हैं जो हमारे लोगों ने मतलब आज तक करते आए हैं, चलते आए हैं। उसका मानना ना मानना हमारा है। हम खुद के हम लोग नहीं मानते हैं और उसी चीज़ को बार बार हम लोग बताने का काम करते हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि अगर इतना अच्छाई होता हमारे समाज के अंदर तो लोग, आपने सुना होगा सती प्रथा, कितनी भयानक स्थिति होती होगी उस समय। आप एक सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम करिए, उस दृश्य को आप अपने दिमाग में लाने का काम करिए कि उस औरत को जबरदस्ती रस्सी में बांध के उसके ऊपर, चिता के ऊपर डाल दिया जाता। कितनी बड़ी मतलब वो थी। और उस कुरीति को दूर करने के लिए एक दिन में नहीं दूर हो गया कि राजा राम मोहन राय ने तुरंत खत्म कर दिया। उसके लिए एक संघर्ष, एक लड़ाई, लोगों का समर्थन होते होते आज आप वो एक इतिहास बन गया। उसी तरीके से बहुत सारी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, उसको दूर करके हमें जो अच्छाई चीज़ है उसको हमें अपने परिवार में, अपने समाज में और लोगों के बीच में लाने की ज़रूरत है। और उसकी लड़ाई के लिए हम निस्वार्थ यादव संगठन जो है, नाम है यादव उत्थान समिति, लेकिन हम लोग उस अपने समकक्ष जितनी भी बिरादरी है उनके लिए हम लोग काम करते हैं। चाहे वो ताजपुर में भारतीय समाज के झोपड़ियों में आग लग जाए उनके लिए काम करते हैं, रोतीपुर में 5-6 बहनों के एक भाई जो थ्रेसर में कट जाता है उसके लिए काम करते हैं। काम किया हमने नाथुपुर में राजभर परिवार में जिसका बच्चे का ब्रेन हेमरेज हो गया, उस पर हम लोगों ने काम करने का काम किया। और सबके साथ हम लोग चलने का काम करते हैं और करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, सोचने की बात है हम लोगों के अंदर कि जब हमारे बीच में, चाहे हमारी माँ हो, हमारा पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, जब हमारे बीच से चली जाती है तो ये खुशी का तो कोई काम है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जब जाते हैं, आज आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसी विडंबना, शर्म आती है कहने पे आप लोगों के बीच में, लेकिन उस पर विचार करने की जरूरत है। जितने लोग आप लोग बैठे हैं, बहुत सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग विचार नहीं करेंगे तो हमारा जो आने वाले जो समाज है वो इसके ऊपर विचार नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा कि अरे ये तो रीति है, रिवाज है जिसको हम लोग झेल रहे हैं। तो हम लोग का यही है कि हम लोग झेल लिए, हमारा जो बच्चा है, जो इनके जो आने वाले जो नई पुस्तें हैं उसको ना झेलिए। आप सोचिए, कहीं कहीं 100 साल की भी अगर कोई मृत्यु हो जाती है, आजकल लोग क्या शुरू हो जा रहा है, डमडमा बजाना शुरू हो जा रहा है। खूब बढ़िया से सजा, माई 100 साल कर लिया, मुँह गई, बाबू 100 साल कर रहा, बिस्तर पर पड़ रहा, अरे बड़ा बुरा हालत रहा, चल गए ना, बाजा बजा, खुशी का बात है। कितनी बड़ी मतलब कि इंसानियत कहाँ है हमको समझ में नहीं आ रहा है। गलत है ना। चाहे वो हमारा पिता 500 साल का हो जाएगा, हमें छोड़ के जाएगा, तो क्या हम उसकी खुशी में कि हमारे बाबू अब मुँह गला, हमारे पीछा छूट गई, कोई कहेगा माई का लाल? लेकिन बाजा हुए बजवा में लागत
बात जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा है, विरोध कोई नहीं कर रहा है, कोई बोलना नहीं चाहता है। हम सुनते हैं, चल देते हैं उनके पीछे। अभी 1 महीना पहले एक वीडियो आई थी बिहार साइड में, और हमने देखा कि पीछे वो मतलब कि अर्थी जा रही है, उसके आगे जो दाग देने वाला आदमी अपना जो भी है अपना सामान लेके जा रहा है, उसके आगे डीजे बज रहा है, और उसके घर की महिलाएं, उसके जो आस पड़ोस की महिलाएं उस डीजे के ऊपर डांस करते हुए आगे अपने गांव से निकल रही है। सोचने की बात है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम लोग अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। उसमें भी तो हमारे जैसे लोग होंगे, हमारे जैसे सोच होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो लानत है ऐसे पढ़ाई का, लानत है ऐसे शिक्षा का, लानत है ऐसे जो हमारे माँ पिताजी ने जो हमें बताने का काम किया, जो शिक्षा देने का काम किया, ये लानत है कि हम लोग उसको रोक नहीं पाते। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम उसका विरोध करें। क्यों नहीं विरोध करेंगे आप? कैसे बाजा बजने देंगे? हमारी माँ मर जाएगी तो कैसे बाजा बजने देंगे? हमारे पिताजी मर जाएंगे तो कैसे आप घाट पे जाके मिठाई खाएंगे? मिठाई तो खुशी का घोतक है, सब लोग मिठाई खा रहे हैं। होली है और भी त्योहार है, ईद है, सब में आप लोग मिठाई खा रहे हैं, सेवई खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। वो एक समय है, खुशी का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। लेकिन जब हमारी माँ मर गई, ये कौन सा त्योहार है कि आप घाट पे जाके वहां पे मिठाई खा रहे हैं? आपके अंदर इतना पुरुषत्व है, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, पानी खरीदिए, वहां पे गुड़ खरीदिए, बतासा खरीदिए। परिवार के ऊपर मत जाइए, आपके परिवार हमको पानी पिलाएगा, वो परिवार हमें मतलब मिठाई खिलाएगा। आप अपने पॉकेट से 500 रुपया निकालिए, 500 रुपये में दुनिया भर का पानी मिल जाता है। उसके हित नात जितने भी नाते रिश्तेदार आए हैं उनको आप खुद पिलाइए। ये है इंसानियत। इस सोच से आप आगे बढ़िए। उसके ऊपर क्यों हम लोग देख रहे हैं? हाँ भैया आप पानी आई, तब उनका पानी पी लीजिए। उसकी तो मजबूरी है भाई, वो समाज के जो कुरीति है उसमें जकड़ा हुआ है। अरे हम दूसरा में पियले वाली, क्योंकि जो वही कर रहे हैं कि जो देख रहा है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं है। और जो अगर काम है उसने अलग कर रहा है तो इसके ऊपर विरोध है। हम लोग एक जगह गए थे बाढ़ क्षेत्र में, नेताजी भी थे साथ में, और वहाँ पे एक परिवार को हम लोग समझाने के लिए गए थे कि ये सब चीज़ कुरीति है और इसको हमें नहीं करना चाहिए। तो कहना सा कि हाई भोजवा बंद कर हो जाना, तो हर लसिया क्यों ना फेंकी तो हम लोग आगे दिवाला दिन में। मैंने उनकी सोच की बात करें, सोचने की जरूरत है। हमने कहा हमारे साथ अभी हमको 2 साल हो गई बात उसको, हमने कहा मेरे साथ 5000 परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन अगर ये बात आ जाएगी कि खाने के ऊपर लाश फेंका जाएगा, हम गांव गांव घर घर हमारे पूरे लोग जो हमें समर्थन करते हैं सब लोग जाएंगे उस गांव में, और हम लोग निस्वार्थ भाव से उसके साथ हम उसको अंतिम संस्कार हम लोग घाट तक करने के लिए जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति जिस दिन आ जाएगी। तो हमारा कहना है कि हम लोगों को जो अच्छाई है उसको अपने लाना है। हम लोग अपने नाती पोता को, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आप लोग से मेरी बहुत उम्र कम है और मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से नहीं जानने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये है कि निस्वार्थ भाव से हम लोग चलते जो आ रहे हैं, आडंबर देख रहे हैं, उस चीज़ को इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अगर ऐसी गलत अगर कोई सब लगे आप लोगों को तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे गांव में एक छोटा सा गांव है आलमगंज, जिसमें 1000 की भी नफरी नहीं है। वहाँ पे कोई भी परिवार चाहे कितना समर्थवान हो, कोई अगर गुजर जाता है, एक लड़का एक छोटा सा कापी लेके बैठ जाता है, और जो आजकल ये पीताम्बर 2 फीट का देने का एक कार्यक्रम चल रहा है, लॉ कह के बांधा, वहाँ पे जाने पर घाट पे वो सारा वो डोम भी नहीं लेते कि किसी का काम है। हम लोग उसको ना देके हम लोग 150 वहाँ पे जमा कर देते हैं। वहाँ पे छोटे से गाँव में 7-8 हज़ार रुपये का व्यवस्था हो जाती है, चाहे वो सामर्थवान हो या चाहे वो गरीब हो। ये काम अपने गांव में जितने लोग सुन रहे हैं, एक बार इसकी पहल जरूर करिए। खुद से एक बार पहल कर देंगे, वो एक क्या हो जाएगा, नियम हमारे यहाँ चलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये जरूरत है, क्योंकि उस दिन उस चीज का हो सकता है, उससे पानी का भी व्यवस्था हो जाए, लकड़ी का व्यवस्था हो जाए, कुछ भी हो जाए व्यवस्था। हमने बाढ़ क्षेत्र में देखा है कि लोग अपना अपना घर से लकड़ी कान्ही पर लेने चल दिया, गोईठा लेने चल दिया, थोके ले चल दिया। तो ये एक भाईचारा है, एक मतलब कि एक उसके लिए कि उसका सहयोग हो। आजकल खिलाने की जो व्यवस्था है आप अपने परिवार तक सीमित रखिए। हम लोग उसको मना नहीं करते हैं कि भैया तो भोज भात मत करा। भोज आप भाई एक शुद्धिकरण है, इसको आप अपने अगर नहीं करेंगे
तो लोग मतलब अपने परिवार